शुरुआत खबरदार की चुनावी राज्य की खबर से, जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और तब बीजेपी के खेमे से दो खबरें आई हैं। बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद नाराजगी का बवंडर है। इसलिए जहां पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी को उसे वापस लेना पड़ा, फिर कुछ देर बाद पहली सूची जारी करनी पड़ी, लेकिन इसी के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर ही नाराज नेता और उनके कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। दावा है कि हंगामे के बाद अध्यक्ष रविंद्र रैना को खुद को अपने ही दफ्तर में बंद तक करना पड़ा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप देखिए कि क्या हालात हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, अलग अलग जो टिकट होपफुल्स थे, यानी कि जो आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनके समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर, यानी कि प्रचार पर भी असर पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और लोग एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा भाजपा के लिए। किश्तवाड़ की सीट को आपने किनके सहारे छोड़ के चले गए? आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, कल को हार गए तो कौन जिम्मेवार है? मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के कैबिन के, किस प्रकार से उन्होंने अपना कैबिन जो है लॉक कर दिया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो लगातार आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए यहाँ पर जो है ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का कैबिन है और फिलहाल देखिए बंद है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आए हैं और उन्हें लॉक कर दिया है और किसी को भी यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। हम यहाँ पर रविंद्र रैना से बात सुनो रविंद्र रैना जी सुनिए देखिए, रविंद्र रैना बातचीत करने के लिए आए हैं। देखिए, मेरा आप सब साथियों से ये निवेदन है कि हम सबको आपस में मिलकर, मैं सबसे बात करूंगा, सबसे बात होगी। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को आज 2 बार अपनी पहली सूची जारी करनी पड़ी। पहले पार्टी ने सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी, जिसे 2 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। इसके बाद कहा गया कि पहली सूची में बड़े नेताओं का नाम न होने से यह नाराजगी रही है। फिर जब नई पहली सूची आई तो इसमें सिर्फ पहले चरण के 15 उम्मीदवारों का नाम था। सफाई में यह कहा जाने लगा कि अब एक एक करके चरण दर चरण ही लिस्ट आएगी और कोई नाराजगी नहीं। पहले आपने सूची निकाली 44 उम्मीदवारों की और बाद में उसको विड्रॉ किया गया। आखिर वजह क्या रही? जो बात सामने आ रही कि आपके जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज थे कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। ऐसा कहीं भी कोई विषय नहीं है, चूंकि जो फर्स्ट फेज में चुनाव होना है उसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो पार्टी ने पहले चरण के मतदान की सीटों को प्राथमिकता देते हुए, पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक फैमिली है। सब मिलकर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस मिशन से काम करते हैं। क्या डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता ये तीनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये पार्टी का निर्णय होता है। नहीं, बताया जा रहा है कि नाराजगी थी क्योंकि पहली सूची जो जारी हुई आप तीनों के नाम उसमें नहीं थे। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मुझे तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है। पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो जम्मू कश्मीर में मेरी है। देखिए, पेपर लीक होते तो देखे गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट लीक हो जाएगी, ऐसा पहली बार देखा गया है। हमारे साथ इस समय जम्मू से सुनील जी भट्ट जुड़ रहे हैं। सुनील, ये बताइए कि ये रिवाइज तो हो गई लिस्ट, अब सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि जो पहला चरण है चुनाव का उसका पहले होगा और उसके बाद एक एक करके बाकी चरणों का नाम सामने आएगा। पर ये जो 3 नाम हैं और जिसमें खुद रविंद्र रैना भी शामिल हैं, ये तीनों नाम
जिन सीटों के प्रत्याशी हो सकते हैं वो किस चरण के चुनाव की बात है? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं, इस समय जम्मू के आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं और बीजेपी के ऊपर भी काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी कलह सामने आ गई है। आज सुबह जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले सूची जारी की उम्मीदवारों की, उसके ठीक बाद ये बात सामने आई कि कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है नाराज हैं और उसके बाद आनन फानन में बीजेपी ने जो अपनी पहली सूची है उसको रद्द किया और बाद में नई सूची निकाली गई, जिसमें मात्र उन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हुई जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। और बाद में हमने यहां पर जो दृश्य देखे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में यहां जम्मू में, तो दो उम्मीदवार जो कि चाहते थे कि उनको टिकट मिले, दो टिकट होपफुल्स थे, दो ऐसे बीजेपी के नेता थे जिनको यह आस थी कि उनको टिकट मिलेगा, उनका नाम बीजेपी की पहली सूची में नहीं था, जो सूची रद्द की गई। उसमें जम्मू नॉर्थ सीट से ओमी खजूरिया चाहते थे कि उनको टिकट मिले, उनका नाम उसमें नहीं था। साथ ही में अगर हम देखें तो अखनूर से भी एक टिकट होपफुल थे, बीजेपी के एक नेता हैं जगदीश भगत, वो भी आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनका नाम भी उस सूची में नहीं था। और यहां पर उन दोनों उम्मीदवारों के, दोनों नेताओं के, मैं उम्मीदवार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो होपफुल थे कि उनको टिकट मिलने वाला था, तो दोनों बीजेपी के नेता जो हैं उनके समर्थक यहां पहुंचे, उन्होंने उग्र प्रदर्शन किए, नारेबाजी की और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो अध्यक्ष रविंदर रैना उनके कैबिन के बाहर तक पहुंच गए और बाद में रविंदर रैना को बाहर आना पड़ा और किसी तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत किया और उन्होंने ओमी खजूरिया से भी बात की और साथ ही में जगदीश भगत से भी बात की और उनको यह आश्वासन दिया कि पार्टी इस पर विचार कर रही है, दोबारा से विचार होगा। लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। फिलहाल कार्यकर्ता यहां से निकल तो गए हैं, लेकिन जो हमने बातचीत की है ओमी खजूरिया से, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक उन्हें उम्मीद है कि कोई नया फैसला पार्टी लेगी उन टिकटों पर जिन टिकटों पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हुई है। तो अब वो आस लगाए बैठे हैं कि पार्टी अपना फैसला बदल देगी, लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करेगी ये देखना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कार्यकर्ताओं का मनोबल था उसमें काफी असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही थी कि हाई डेसिबल कैंपेन वो शुरू करे, बहुत बड़ा अभियान शुरू लेकिन करे नेताओं की प्रचार अपनी का। मजबूरी हो जाती है कि 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और अगर इस बार टिकट नहीं मिल पाएगा तो जाहिर है कि पूरी की पूरी राजनीति उनकी अभी हाशिए पर आ जाएगी। शुक्रिया सुनील इस बातचीत के लिए।